इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल में और मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बीते दिनों से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि हो ना हो दुनिया में एक बार फिर वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम होने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन अब पेरिस में जो कल 8 घंटे की बैठक हुई, उसमें यह निर्णय लिया गया कि रूस और यूक्रेन अब इस संघर्ष को युद्ध विराम देने वाले हैं, और दोनों ही देशों ने ये समझौता किया है कि अब जो है युद्ध विराम दे देना चाहिए। और इस कोशिश की जो पीछे वजह थी वो बने फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी ने रूस और यूक्रेन के बीच इस बैठक को बुलाया और ये निर्णय लिया गया कि अब युद्ध विराम लग जाना चाहिए। लेकिन अभी तक वर्ल्ड वॉर 3 होने की संभावना अभी भी जताई जा रही है, क्योंकि 2 हफ्ते बाद बर्लिन में फिर बैठक होनी है और उसके बाद ही कोई नतीजे पर पहुंचेगा कि आखिर इस विश्व युद्ध पर पूरी तरह से लगाम लग पाई है या नहीं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच आखिर असली वजह थी क्या, आखिर ये क्यों चल रहा था। और रूस और यूक्रेन आमने सामने खड़े हो गए और रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर अपनी इतनी सेना, अपने इतने मिलिट्री टैंक्स और लॉन्चर्स खड़े कर दिए। आखिर वो क्या कारण था जिसकी वजह से रूस यूक्रेन के पीछे भाग रहा था, तो आपको वो भी बताते हैं। आपको बता दें कि रूस ये नहीं चाहता कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिले, वहीं अमेरिका ये चाहता है कि यूक्रेन को सदस्यता मिले। तभी आपने देखा होगा कि अमेरिका और ब्रिटेन के दोनों ही राष्ट्रपति जो है रूस को समझाने में लगे हुए थे, रूस को ये चेता रहे थे कि आप कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेंगे जिससे देश में, जिससे साथ साथ देश ही नहीं बल्कि दुनिया पर भी इसका खासा असर देखने को मिलेगा। ब्रिटेन के राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन यहाँ तक के कह चुके थे कि रूस अगर कोई भी कदम उठाता है तो इससे रूस और यूक्रेन को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को कर्ज जो है वो इसका चुकाना पड़ेगा। और ऐसा होता भी, क्योंकि अगर विश्व युद्ध होता है तो स्थिति बेहद ही भयंकर बन जाती है, बेरोजगारी बढ़ने लगती है, साथ ही महंगाई दर जो है वो बढ़ने लगती है। और साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच जब से ये संघर्ष चालू हुआ है तब से ही शेयर बाजार में भी अगर आप नजर डालेंगे तो वहां पर भी शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब आते हैं कि रूस जो है, रूस को क्या डर है अगर यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिलती भी है। तो रूस को ये डर सता रहा है कि अगर यूक्रेन को सदस्यता मिल जाती है नाटो की, तो नाटो के ठिकाने उसकी सीमा पर जो है बेड़े लगा के बैठ जाएंगे, जिसके बाद रूस ने यह निर्णय लिया कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए। वहीं अगर अब आपको बताते हैं कि अमेरिका को रूस के इस कदम से क्या डर है। आपने बीते दिनों देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार रूस को चेता रहे हैं कि आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं, नहीं तो नतीजा बेहद ही गंभीर होगा। तो अमेरिका को ये डर है कि अगर रशिया कभी यूक्रेन को कब्जा भी लेता है तो अमेरिका के साथ वह दूसरे नंबर पर होगा, यानी कि रूस भी यूक्रेन को कब्जाने के बाद महाशक्ति बन जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को ही इससे सबसे ज्यादा खतरा है। खैर, अब समझौता हो चुका है। 2014 के बाद ये पहली बार है जब रशिया और यूक्रेन किसी समझौते पर पहुंचे हैं, और अब माना जा रहा है कि हो सकता है कि थोड़ी सी जो ढिलाई है, थोड़ा सा जो नरमपन है वो भी देखने को मिला है रशिया की तरफ से। बैठक में ये बताया गया कि रशिया ने जिसके तीखे जो तेवर रहते हैं यूक्रेन को लेकर, वो अब थोड़े नर्म पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या रशिया और यूक्रेन के बीच सब ठीक हो गया है या फिर अभी भी कोई चिंगारी जो है वो सुलगने वाली है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही छोटी बड़ी अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।